In order to live, in order to stay alive, we all need nutrition. And how do we get that nutrition? We get it through the food that we consume. Like a vegetarian person eats some chapatis, dal, rice, fruits and whatnot. And what do we get from it? We get the necessary nutrition to live. But when we eat please mute your mic. But when we eat fruits or we eat vegetables, we get them from plants. So how are the plants getting their nutrition? How are they staying alive? From where do they get their food? The plants. From where do they get their food is what we are going to study in this chapter. कि हम जिन वेजिटेबल्स को, जिन प्लांट्स से हमें वेजिटेबल्स मिल रहे हैं या फिर हम उन प्लांट्स को ही एज अ वेजिटेबल खा रहे हैं, जैसे इन द केस ऑफ स्पिनच, पालक, तो उन्हें अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, हमें ये पढ़ना। अब पहली चीज जो इस चैप्टर में हमें देखनी है, वो ये है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन का जो मोड है वो क्या क्या होता है। तो जैसे एक हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं। भाई ऑटोट्रॉफ जो वर्ड है AUTOTROPHS, ये उनको कहते हैं हम जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसा कि प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स को आप नहीं देखोगे कि वो किचन में जाके कुक कर रहे हैं, कहीं अलग से वेजिटेबल या फ्रूट ला रहे हैं। वो अपना खाना खुद ही अपने बॉडी में प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे बीइंग्स जो अपना खाना खुद अपनी बॉडी में प्रिपेयर कर ले, उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम ऑटोट्रॉफ्स, एंड दिस kind of a nutrition is what we call autotrophic nutrition. So सबसे पहले अगर आपके पास नोटबुक है तो आप थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि what is nutrition। तो अब आप ये कैसे लिखोगे? जैसा कि शेयर्ड स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम डाल दोगे कि क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। साइंस के सब्जेक्ट पे बेटा इंटरलीफ नोटबुक ही यूज करना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यू वुड बी नीडिंग टू ड्रॉ द डायग्राम्स, डायग्राम बनाने पड़ते हैं साइंस में। तो जो इंटरलीफ नोटबुक होती है जिसमें एक पेज ब्लैंक रहता है लेफ्ट साइड का और राइट साइड पे लाइंस रहती है, तो वैसा नोटबुक आप यूज करना साइंस में। गॉट इट? यस सर। चैप्टर का हेडिंग दे देना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप मत लिखिएगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आप सबसे पहले हेडिंग दोगे, अंडरलाइन करोगे। फिर हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आएंगे तो हम पॉइंट वाइज कुछ चीजों को लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट होगा हमारा इज, आप नंबर 1 लिखिएगा। फर्स्ट बेटा यू will write the chapter's name, nutrition in plants. या fair copy। अगर अभी मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसे रफ कॉपी में लिख लो, फिर जब क्लास ओवर हो जाएगी तो शाम को आप इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना।
ठीक रहेगा? ओके सर। Okay. ओके सर। So the first point that we would write is nutrition. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे ना कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ऐसे न्यूट्रिशन लिख के आप एक एरो बनाइएगा, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? किसका? न्यूट्रिशन का। बेटा वही तो पढ़ेंगे अब हम लोग। आ रहा है वो, वेट करो। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज म्यूट योर माइंड, क्योंकि बात करते हो एक से ज्यादा लोग तो प्रॉब्लम हो, हमें भी होगी, आपको भी। तो न्यूट्रिशन के लिए हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। मैं अब डिक्टेट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। द प्रोसेस of intake, the process of intake of food and its, the process of intake, process का spelling PROCESS, process of intake, INTAKE, the process of intake of food, FOOD, the process of intake of food and its proper utilization. Who is this? Beta, what do you want to know? बोर्ड पे नहीं, ये मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, फिर से ध्यान से सुनिएगा। लिसन वेरी केयरफुली। द प्रोसेस ऑफ इनटेक, द प्रोसेस ऑफ इनटेक, PROCESS, process of intake, INTAKE. The process of intake, आप सबके पास बुक है? Yes sir. NCERT की बुक है? Yes sir. तो उसमें न्यूट्रिशन, Yes sir. देखो बच्चों, एक और सीधी सी बात समझना। जब भी तुम लोग एक साथ यस बोलते हो या रिप्लाई करते हो तो सबको दिखता है कि बड़ा डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा। तो डिसिप्लिन के लिए और अच्छे से पढ़ाई के लिए ये हम सब लोगों को ध्यान देना है कि माइक ऑफ रहेगा, सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, वरना लॉस तुम्हारा होगा। क्लास अच्छे से नहीं चल पाएगी तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो कीप दिस इन माइंड, म्यूट योर माइक्स एंड पे अटेंशन। अब अपने एनसीईआरटी के साइंस के बुक में सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, पेज नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट पेज है उसे आप खोलेंगे। तो आप देखोगे कि फर्स्ट कॉलम में लास्ट लाइन में ब्लैक कलर से न्यूट्रिशन लिखा हुआ, डार्क कलर से। फिर देखो वही कर रहे हो तुम लोग, साथ में सब लोग बोलने लगते हो यस सर। जब मुझे कुछ पूछना होगा, रिस्पॉन्स चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगा, मैं पूछ लूंगा तुम लोगों से। तो ये लास्ट लाइन में जो डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन इज द mode of taking food by an organism and its utilization. Utilization का मतलब हुआ कि जब हम फूड इनटेक करें, खाना खाएं,
तो हमारी बॉडी उसका यूज करके उसमें जो भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सब का यूज हमारे बॉडी के जिन जिन बॉडी पार्ट्स में हो वहां भेज के उन्हें ग्रो करने में हेल्प करे और उन्हें हेल्दी रखे। यूटिलाइजेशन का मतलब यही हुआ, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ये जो लास्ट लाइन है न्यूट्रिशन वाला, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हेडिंग के बाद फर्स्ट पॉइंट में तुम लोग इसी डेफिनेशन को लिख लें। अब मैं पूछ रहा हूं, गॉट इट? क्या बता दे? देखो एक बात और समझो, अगर मान लो तुम्हारा क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर तुम मत दो, वो मैं ही दे लूंगा। मैं हूं यहाँ पे इसलिए। आपस में अगर बात करने लगोगे तो प्रॉब्लम होगी क्लास में, तो ये ध्यान रखना। और अगर आपको दिखता है कि कोई और स्टूडेंट कुछ बोल रहा है तो आप रुक जाओ। एक स्टूडेंट एक टाइम पे बोलेगा तभी क्लास बेटा अच्छे से चल पाए, अदरवाइज देयर विल बी अ लॉट ऑफ केओस। यस, न्यूट्रिशन। आपने साइंस का बुक खोला बेटा अपना? पेज नंबर 1 पे आप देखो, फर्स्ट कॉलम में लास्ट लाइन न्यूट्रिशन ब्लैक कलर का लिखा है, इसे अंडरलाइन कर लो और यही डेफिनेशन पॉइंट नंबर 1 करके अपने कॉपी में लिख लो। न्यूट्रिशंस की डेफिनेशन कहाँ लिखी है इसमें? लास्ट लाइन, आप जो बता रहे थे लास्ट लाइन में वो काट दो जो मैंने बताया था, वो काट दो। चलो अब ये जो बुक में है तुम्हारे क्लास के, उसको लिखो। हाँ, बाय द बॉडी। ठीक है, ये इतना सब ने कर लिया। नो सर। ओके, डू इट फास्ट। सर प्लीज रीड। ओके सर, प्लीज रीड। सर प्लीज रीड द आंसर। बुक है बेटा तुम्हारे पास? यस सर, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। फर्स्ट पेज खोलोगे चैप्टर का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज। ओके सर, आई हैव गॉट इट। हाँ, बस उसे ही लिखना। अब जिन लोगों ने लिख लिया है वो लोग अब पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 आप लोग लिखोगे कि न्यूट्रिशन तो हमने जान लिया, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो अब अपने बुक में आप सबसे पहला पैराग्राफ जो है चैप्टर का, उसमें आप देखो डेफिनेशन दी हुई है ना। अब यहाँ पे थर्ड लाइन में कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड से लेके लास्ट वर्ड जो न्यूट्रिएंट है वहां तक सेकेंड पॉइंट में लिख लो। इसको जल्दी से लिख लो तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को। फ्रॉम द वर्ड
carbohydrates in the third line of the first paragraph, वहां से लेके जहां तक ब्लैक कलर में न्यूट्रिएंट लिखा है वहां तक, वो डेफिनेशन किसकी हो गई? न्यूट्रिएंट की हो गई। क्या बात? सबसे पहले आपने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखी, फिर सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो वो मैंने बता दिया। हाँ, चाहे एरो देके लिख दो, चाहे 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके लिख दो। बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में जो थर्ड लाइन है उसे जब रीड करोगे तो उसमें एक वर्ड होगा कार्बोहाइड्रेट्स, दिख रहा? कार्बोहाइड्रेट से लेके उस पैराग्राफ के लास्ट में जो न्यूट्रिएंट्स वर्ड है वहां तक तुम्हें लिखना है। ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, सेकंड पॉइंट आपका हो गया कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। और बेटा प्लीज अगेन बार बार ऐसे ओके बोलोगे, क्लास डिस्टर्ब होगी। आर यू ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट द टीचर? ये तो अच्छी बात नहीं हुई। प्लीज बिहेव प्रॉपर्ली डियर स्टूडेंट्स, इससे आप ही को पढ़ने में आसानी होगी। तो अब देखेंगे ये जो दो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है इसमें क्या है। पहला तो न्यूट्रिशन है, तो ये डेफिनेशन जो हमने लिखी है क्या था? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, मतलब कि जिस तरह से हम खाना खाते हैं एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, जो हम खाना खाते हैं और बॉडी इसे कैसे यूज करती है, यही क्या होता है? न्यूट्रिशन। अब जब हम फूड का इंटेक करते हैं तो हमें उससे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो कहां से आ रहा है? वो न्यूट्रिएंट से आ रहा है। तो अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो ये अभी हमने लिखा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। मतलब फूड जो भी हम खाते हैं, जैसे दाल में प्रोटीन होता है, चपाती हम लोग खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें विटामिन मिल जाते हैं हमें। हम जैसे अब गर्मियां आ रही है, क्यूकम्बर खाएंगे, उससे हमें मिनरल्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें किसमें होती है? फूड में होती है। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को फूड के, these components of food are necessary for our body and are called nutrients. इन्हीं न्यूट्रिएंट से ही हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये इतनी बात सबके समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट सब लोग लिखना। Who is this beta? Mute your mic. Very bad again. Who is this? Beta, I'll remove you from the class.
हाँ, आई होप आई हैव म्यूटेड यू ऑल नाउ। अब सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे और प्लीज म्यूट कर लीजिए आप बात करते समय, जैसे अभी क्लास डिस्टर्ब हो गई पूरी तरह। आई डोंट नो हु दैट स्टूडेंट वाज, बट ऑल ऑफ द अदर स्टूडेंट्स मस्ट बी मेकिंग फन ऑफ हिम। बेटा प्लीज ध्यान दो, क्लास इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होगी तो आपका बहुत लॉस होगा। ऐसे ही लॉकडाउन हो गया है, स्कूल से आप लोग 1 साल से दूर हो और वो भी अच्छे से नहीं पढ़ाई हो पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को लिखना है,